Ya ves. Là con chi dạ nhắn đấy cái đôi nó đấy मैं आप लोगों को इससे पहले पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, कोफिशिएंट के बारे में बताया था और बहुत सी हमने बताया, डिग्रीज के बारे में बताया था हमने। अब आज हम जो है आपको डिग्रीज ऑफ वेरियस पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज के बारे में बताएंगे। पॉलिनोमियल ऑफ various degrees। नंबर 1 पहला लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? पॉलिनोमियल of degree is 1 is called linear polynomial। linear polynomial polynomial of degree is 1 ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हायर डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 2x plus 1 5 is a linear polynomial। polynomial in x, ये जो लिनियर पॉलिनोमियल है इसका वेरिएबल x है। और इसके एग्जाम्पल लेते हैं 3y minus 2 is also linear polynomial in y। x plus y plus 3 also linear polynomial in x and y। तो ये आपकी लिनियर पॉलिनोमियल डेफिनेशन है, जो दी हुई है। तो लिनियर पॉलिनोमियल हम कहते हैं उस पॉलिनोमियल की जिसकी हायर डिग्री 1 होती है। नेक्स्ट हमारा ये है आपको ये वेरिएबल हो गया 2x plus 5, इसका वेरिएबल आपका ये x, इसको पावर 1 है, या वेरिएबल ये पावर 1 है, यहाँ पर ये है 2 वेरिएबल लेकिन जो पावर 1 पर है, तो इसलिए ये भी है आपका लिनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा x एंड y। नेक्स्ट आपका है सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल of degree is 2 is called, या ऐसा पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2 होती है, तो कहलाता है आपका इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हायर डिग्री 2 उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके एग्जांपल x स्क्वायर माइनस x
प्लस 2, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x, और एग्जाम्पल है इसकी 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसको देख लिया आप लोग, बुक में मौजूद है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हायर डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x, और यहाँ पर जो है इसका हायर पावर क्या है? 2, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, a polynomial of degree is 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है is called क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हायर डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल s क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल in x। सेकंड y क्यूब 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 7 is also cubic polynomial in y। इसके हायर डिग्री जो है वो 3 है, और 1 ये वेरिएबल का x आ रहा है, उसके हायर डिग्री क्या है? 3, तो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे यहाँ पर ये इसकी हायर डिग्री है वेरिएबल क्या है? y, उसकी हायर डिग्री है 3, इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपका फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree is 4 is called biquadratic polynomial। Quadratic polynomial। एग्जाम्पल 4 2x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यह आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका वैल्यू क्या है? x। दूसरा आपका है y की पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर
प्लस वाई और माइनस वाई, ये एक्स में है और ये वाई वैल्यू में है। आई पावर क्या है 4, आई पावर 4। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद आपका आता है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। ये आपका हो गया। अब आता है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। इन अ पॉलिनोमियल सबसे पहले इसका आता है मोनोमियल। पॉलिनोमियल containing one non-zero term is called monomial. A polynomial containing one non-zero term is called a monomial. Example 3 2x square half xy, ये सारी एग्जाम्पल किसकी है? मोनोमियल्स की है। ऐसा मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है खाली, उसे हम कहते हैं आपका मोनोमियल। ऐसा मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है उसे मोनोमियल कहेंगे। मोनोमियल के एग्जाम्पल है मोनोमियल्स की। उसके बाद सेकंड आपका है बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल containing two non-zero term is called a binomial. Binomial ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो अनलाइक टर्म हो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल टर्म। एग्जांपल्स x plus y 2x plus 3 x square plus 7। इस सारे जो एग्जांपल्स हैं वो बाइनोमियल टर्म्स की हैं। इसमें दो अनलाइक टर्म आने चाहिए। इसमें तो एक x वेरिएबल हो गया, दूसरा y वेरिएबल हो गया, दोनों अनलाइक टर्म हैं आपके। ठीक है, इसमें जो है आपका जो है इसमें कोई भी एक वेरिएबल में से दो अनलाइक टर्म हो जाएंगे। इसके अंदर दो अनलाइक टर्म x हो गया, y हो गया, यहाँ पर 2x plus 3 हो गया, यहाँ x y square minus 7 हो गया। ये दो अनलाइक टर्म आपकी हो गई। तीसरा आपका ट्राइनोमियल टर्म। ट्राइनोमियल trinomial polynomial containing three non
zero term is called a trinomial or a trinomial. एग्जाम्पल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 अनलाइन टर्म आती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइनोमियल टर्म। x प्लस y प्लस z 2x 3y plus 5 3y square minus 2x square plus 3z square। ये आप क्या कराएंगे ट्राइनोमियल, तो 3 अनलाइन टर्म आती हो उसे कहते हैं, जो आपस में जुड़ ना सकती हो, ऐसे 3 टर्म्स अनलाइन हो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल टर्म्स। समझ में आ गया आपके? ये इसके बाद आपको कॉपी के अंदर डेफिनेशन इसकी बताइएगा, इसमें से देख कर आप इसके बाद आपका है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, कोई कांस्टेंट होता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि 3 है आपका एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर 3 हाफ माइनस 5 ये आपका कहना था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है, डिग्री 0 होती है। उसके बाद आता है 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। इसमें भी आपका ये एक उससे बड़ा होता है टर्म से, और टर्म क्या होती है 0 होती है, तो उसमें भी उसे हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसकी डिग्री डिफाइंड होती है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन 0 पॉलिनोमियल डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, 0 पॉलिनोमियल हो गया। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नेक्स्ट टर्म से एक्सरसाइज शुरू करी जाएगी आपकी एक्सरसाइज। तो मैं क्वेश्चंस का एक्टिव करा देता हूं आपको। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल इन y। So the following is a binomial in x in y। तो ये आपके इसमें है, आपको बताना है कौन कौन से इसमें है। फर्स्ट है आपका y स्क्वायर प्लस √2, बी पार्ट इसका है y प्लस y प्लस 1/y प्लस 2, सी इसका है √y प्लस √2y, और डी ऑप्शन इसका है आपका y √y प्लस 1। तो ये आपका है, इसको बताना है आपको कौन सा बाइनोमियल है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये जो डी पार्ट है ये तो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस वाले हमें बताया था पॉलिनोमियल के लिए शर्त में जरूरत है कि उसका नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपका रहा है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये आपके तीनों आपके पार्ट पॉलिनोमियल है नहीं, तो बचा ये आपका ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल की शर्त में जब वेरिएबल ये है उसका दूसरा टर्म, दो टर्म्स के अंदर आए, दो अनलाइन टर्म आ रहे हैं, y स्क्वायर और √2, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। फर्स्ट पार्ट आंसर क्या है इसका
आंसर आपका है इसका ए पार्ट वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। सेकंड, which of the following is a trinomial in x? सेकंड इसका है which of the following is a trinomial? Trinomial in x। पहला पार्ट है इसका x 3 क्यूब प्लस 1। बी पार्ट है इसका x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x। और सी पार्ट है इसका x अंडर रूट x प्लस 1। डी है आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x। अब यहां आपको बताना है इसमें किस पे ट्राइनोमियल x वेरिएबल में ट्राइनोमियल टर्म कौन सी है। ट्राइनोमियल कहते हैं जिसमें 3 अनलाइन टर्म आती हो। तो ये तो आपका इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये तो पहला वाला तो होगा ही नहीं। अब ये बी पार्ट होता है आपका, इसके अंदर ये 3 टर्म आपके आ रही है। वेरिएबल है 3। ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये x वेरिएबल है, इसमें लेकिन टर्म की अलग-अलग है, पावर इनकी अलग है, तो तीनों अनलाइन टर्म्स कहलाएंगी। या 3 है या 2 है या 1 है। तो इसमें शर्त क्या चाहिए, पावर जो है पावर प्लस में होनी चाहिए, जरूरी है। तो ये जो है आपका 3, ये पावर 3 है, इस पर 2 है, इस पर 1 है। तो और सेकंड हमारा सी पार्ट ये रहा x अंडर रूट x। तो यहाँ अंडर रूट x है, इसका ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो ये फिर ट्राइनोमियल नहीं होगा। अब आप जैसे कि ये 2 वेरिएबल उसमें है, 2 टर्म्स है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 टर्म्स आ रही हैं और ट्राइनोमियल के लिए 3 टर्म्स होना जरूरी है। तो 3 अनलाइन टर्म्स आ, तो यहाँ रहा आपका बी पार्ट। तो बी पार्ट आपका आंसर है x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर